हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज मैं आप लोगों के सामने भावनाओं की एकाग्रता के विषय में अपने भाव व्यक्त कर रहा हूँ। दोस्तों, मानव द्वारा किसी भी प्रकार के कार्यों की सार्थकता और सफलता के पीछे भावनाओं की शुद्धता का परम आवश्यक होती है। किसी भी कार्य की सिद्धि प्राप्ति के पीछे सकारात्मक सोच की भावनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। किसी भी कार्य का शुभारंभ यदि हम हृदय से पूर्णतया समर्पण के साथ करते हैं तो निश्चित ही वह कार्य हमेशा फलदायी होता है। बाहरी दिखावे क्षुद्र भाव से किए गए कार्य भले ही भौतिक रूप से संपन्नता को उजागर करने के लिए किए जाते हैं, उसका स्वरूप बड़ा करने से भी उसमें वास्तविक श्रेष्ठता नहीं आ पाती है। भावनाओं में विकार रहते हैं। कार्यों में अनेक प्रकार के जो कार्यों को अनेक प्रकार से बाधित करते हैं। विचारों का ऐसा मानना है दोस्तों, हमारे विचारकों का ऐसा मानना है कि देवता हैं, ब्राह्मण हैं, ज्योतिषी हैं, गुरु हैं, मंत्र हैं, तीर्थ हैं और औषधि, इनके प्रति हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति छिपी रहती है। हमारी इन सभी प्रकार की शक्तियों के प्रति भावनाओं का जैसा समन्वय होता है, उसी प्रकार से सिद्धि हमें प्राप्त होती है और किसी भी व्यक्ति विशेष को उसकी भावनाओं के अनुरूप ही सिद्धि मिलती है और यही हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बनकर हमें दुराग्रहों की अनेक प्रकार की परेशानियों से बचाने में सहायक। इसी क्रम में दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि जो कि भावनाओं की श्रेष्ठता से बहुत बड़े साधक बने, महाकवि तुलसीदास जी ने भावनाओं ने जब साक्षात्कार के भाव उदात्तता को प्राप्त किया तो वे अपनी धर्मपत्नी वियोगी और विकल नाम भक्ति में लीन होकर अपार ज्ञान प्राप्त कर राममय होकर बहुत बड़े साधक और कवि बन गए। दोस्तों, सूरदास जी जैसे हम जानते हैं, सूरदास जी जन्म से ही अंधे होते हुए भी कृष्ण लीला में अनुरक्त हुए। मात्र उनके अटूट प्रेम और भावनाओं के सागर में गोता लगाकर कृष्णमय हो गए। तो भावनाओं की अभिव्यक्ति के द्वारा ही रैदास जी ने भी गंगा तट पर स्नान करने की आवश्यकता को जीवन की परिशुद्धता का प्रतीक माना। दोस्तों, ये सभी शक्तियाँ भावनाओं के समुद्र में गोते लगाने की कल्पना को सार्थक कर पाए हैं और यह सब पवित्र भावनाओं के शौर्य का चमत्कार है। कहा भी है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मन की शुद्धता के आगे भावनाओं का संचार स्वतः ही संभव है और मन चंगा तो कठौती में गंगा कहा गया है। अगर हमारा मन शुद्ध होगा, साफ होगा, निर्मल होगा तो वह हमारे लिए पवित्र गंगा के समान, पवित्र नदी गंगा के समान है। उस उक्ति को, इस प्रकार की उक्तियों को हमारे जीवन में चरितार्थ हो जाती हैं। कबीर द्वारा जहाँ एक ओर करघे पर भी छीनी छीनी चदरिया बीन लेने की भावना उजागर होती है, वहीं रहीम द्वारा विपत्तियों को भी जीतने में सुख प्राप्ति की भावनाओं से जोड़ने की उक्ति की गई है। इस प्रकार भावनाओं की एकाग्रता अंतर्मन की चेतना का वह द्वार खोलती है जिसमें सत्य सार्थक होकर बरसता है, यानी सत्य उसमें अपनी सार्थकता को सिद्ध करता है। मानव जीवन की सिद्धि और सामाजिक परिवेश के नाम उजागर करने के लिए भावनाओं की एकाग्रता को अंतःकरण से स्वार्थ, वासनाओं, व्यभिचार, कूटनीति और छल कपट से मुक्ति का रास्ता अपनाने की आवश्यकता है। वैसे ही परमात्मा भाव के भूखे होते हैं। दोस्तों, भावनाओं की उजागरता के लिए बाहरी दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु बड़ी सजावट और अनेकों वस्तुओं और परिधानों की सजावट की भी जरूरत नहीं होती है। वैसे ही भगवान जहाँ भी इस भूमंडल में, इस पृथ्वी मंडल में
अवतरित हुए उन्होंने कभी किसी जाति, धर्म, संप्रदाय की कल्पना नहीं की। मात्र भावनाओं की अभिव्यक्ति को, श्रेष्ठता को मानव जीवन में अवतरित करने की प्रेरणा से अभिभूत किया। दोस्तों, हम इस प्रकार हम कह सकते हैं, हम अपनी भावनाओं के अनुरूप ही ईश्वर के स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं। भावनाओं की मधुरता से कोई भी साधक किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने में समर्थवान हो सकता है। भावनाओं का समुद्र विशाल होता है, लेकिन इसकी तह तक वही पहुंच पाता है जिसके अंतःकरण में साधना की परिशुद्धता हो, भावनाओं की परिशुद्धता हो, एकाग्रता और निस्वार्थ कर्तव्य परा। भावना की परिशुद्धता, एकाग्रता, निस्वार्थ कर्तव्यपरायणता कूट कूट कर जिस मानव में भरी रहती है, वही मानव सिद्धि की प्राप्ति करता है और वही मानव परमात्मा को सबसे प्रिय है, वही परमात्मा के नज़दीक पहुंच सकता है और उसी में सच्चे विचारों का ज्ञान हो सकता है। वही सामाजिक स्तर पर लोक कल्याणकारी कार्यों को गति प्रदान कर सकता है और मानव जीवन के लिए एक प्रकार का प्रेरणा का पात्र बन सकता है। और इसी प्रकार दोस्तों, भावना की शुद्धता मानव द्वारा किसी भी प्रकार के कार्यों की सार्थकता और सफलता की भी भावनाओं की शुद्धता की परम आवश्यकता हमारे जीवन का मूल परिमाप है। इसी से हम जीवन को सही दिशा में और सही दशा में अग्रसर कर सकते हैं और अपने पूरे समाज को अपने भावनाओं की एकाग्रता से समाज को विकसित कर सकते हैं, अपने देश को विकसित कर सकते हैं, अपने भावी नागरिकों को विकसित कर सकते हैं। अनेक प्रकार के मानवीय कल्याण के कार्यों को कर करके हम सफलता की सीढ़ी तक पहुंच सकते हैं। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपमान है। इसी से हमारे जीवन में कल्याण की भावनाओं का उजागर हो सकता है और हमारा देश उन्नति के पथ पर हर मानव में अगर भावनाओं की शुद्धता पूर्ण रूप से विकसित होगी, निश्चित ही हम एक व्यक्ति से लेकर एक समाज तक और समाज से लेकर देश तक, देश से लेके विश्व तक वसुधैव कुटुंबकम की भावना उजागर हो सकती है, जिससे हम विश्व बंधुत्व की भावना को उजागर करके विश्व गुरु की दहलीज पर भी पहुंच सकते हैं। यही हमारा संकल्प होना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए, यही हमारी निष्ठा होनी चाहिए, यही हमारे हृदय के भाव होने चाहिए। इसी से हम देश की उन्नति कर सकते हैं। ऐसे भावों से ही हम समाज में सूर्य की तरह प्रकाश आलोकित कर सकते हैं और सभी के जीवन में निर्मलता के भावों का संचार कर सकते हैं। सबको, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा धन्यवाद। सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। दोस्तों, सभी से अनुरोध है कि हमें अपनी भावनाओं की एकाग्रता और अनेक प्रकार की जो प्रेरणा के स्रोत हमारे जीवन में हैं, जिन्होंने हमारे जीवन में प्रेरणा प्राप्त की, उनको हमें नमन करना चाहिए। उन्हीं के अनुसार हमको अपने जीवन को आगे को मार्गदर्शित करना चाहिए। इसी से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद।